अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग्स एनिमल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है, जिनको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं कॉमनली। तो यहाँ डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। यहाँ पर नेडेरिया लिखा हुआ है लेकिन ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेटीहेलमिन्थस। Flatworms are so named because their bodies are thin between the dorsal and ventral surface, flattened dorso-ventrally। तो प्लेटीहेलमिन्थस को इसलिए फ्लैटवॉर्म का नाम दिया गया है क्योंकि इनकी बॉडी चिपटी होती है डोर्सल और वेंट्रल साइड से। तो डोर्सल ऊपर साइड को कहा जाता है और वेंट्रल निचले साइड को कहा जाता है। तो दोनों साइड से इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, तो इस वजह से इनको फ्लैटवॉर्म कहा जाता है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम नियरली माइक्रोस्कोपिक फ्री लिविंग टू 20 मीटर लॉन्ग टैपवॉर्म्स। अगर इनकी साइज की हम बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे भी हो सकते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं, और ये 20 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकते हैं। जो फ्री लिविंग टैपवॉर्म्स है, मतलब जो फ्री लिविंग है, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं। ज्यादातर इनमें पैरासाइट्स होते हैं। फ्री लिविंग वो जानदार होते हैं जो खुद अपना खाना तलाश करते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। दे आर एसिलोमेट, मतलब इनकी बॉडी में कोई खाली कैविटी नहीं होती है, बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट होती है, तभी इनको एसिलोमेट कहा जाता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब इनको आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, वर्टिकली आप इनको दो हाफ में डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर से बनी होती हैं। आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, मिडल लेयर को मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। विद ऑर्गन सिस्टम, इनके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए थे तो उनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं था, तो इनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह। सम फ्लैटवॉर्म्स हैव हेड विद अ पेयर ऑफ आई स्पॉट दैट डिटेक्ट लाइट। कुछ फ्लैटवॉर्म ऐसे होते हैं जिनके पास हेड होता है और हेड के ऊपर आई स्पॉट होते हैं। ठीक है, और आई स्पॉट की मदद से ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब लाइट को मालूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे प्लेनेरिया की एग्जांपल दी गई है और इसमें आपको हेड नजर आ रहा है, प्रॉपर हेड नजर आ रहा है, ब्रेन नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ आपको आई स्पॉट भी नजर आ रहा है। फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म्स मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन वेंट्रल एपिडर्मिस। जो फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म्स है ये मूव करते विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया जो है ना बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं, निचले साइड पे, और इनकी मदद से ये मूव करते हैं, मतलब लोकोमोशन करते हैं। फ्लैटवॉर्म्स कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। जो फ्लैटवॉर्म्स है ये दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल मेथड से और सेक्सुअल मेथड से। एसेक्सुअल मेथड में एक पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं और सेक्सुअल में 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है। फ्री लिविंग फॉर्म्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू रीजनरेशन, मतलब जो फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म्स है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाए, ठीक है, और वो दोबारा रीजनरेट हो जाए या रीग्रो हो जाए। इसमें इस तरह होता है कि अगर आप एक टैपवॉर्म को 2 हिस्से करेंगे, बीच से काटेंगे, जो हेड वाला हिस्सा होगा वो टेल डेवलप कर लेगा और जो टेल वाला हिस्सा होगा वो हेड डेवलप कर लेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। ऑल फॉर्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड मोस्ट आर हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। जितने भी फ्लैटवॉर्म्स है वो सारे के सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज्यादातर इनमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो जानदार होते हैं जिनकी बॉडी में दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, मतलब मेल ऑर्गन और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, या उनको हम कहते हैं मोनोशियस। तो इनमें ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दी गई है प्लेनेरिया की, और प्लेनेरिया भी एक फ्लैटवॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये पार्ट्स नजर आ रहे हैं, आपको प्रॉपर हेड नजर आ रहा है, हेड के अंदर ब्रेन नजर आ रहा है। ठीक है, डोर्सल सरफेस पे आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नजर आ रही है, यहाँ पर इनके डाइजेशन होती है। ठीक है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से प्रोटोनेफ्रेडिया अराइज होते हैं। जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम प्रोटोनेफ्रेडिया कहते हैं या इनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। इनकी मदद से ये एक्सक्रीशन करते हैं। वेंट्रल साइड पे आपको माउथ नजर आ रहे हैं, फेनिक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, वेंट्रल नर्व कोड भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनवर्टिब्रेट है तो इनके पास वेंट्रल नर्व कोड होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल दी गई हैं प्लेटीहेलमिन्थस की। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका साइंटिफिक नेम है डुगेशिया। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फेसिक्यूला हेपाटिका। ठीक है, लिवर फ्लूक को इसलिए लिवर फ्लूक कहा जाता है क्योंकि ये लिवर के अंदर पाए जाते हैं, जो वर्टिब्रेट्स है जैसे कि शीप है, ठीक है, गोट वगैरह है, और ये एक एंडोपेरासाइट है। उसके बाद हमारे पास है टेप वॉर्म्स। टेप वॉर्म जो है ना ये चिपटे वॉर्म्स होते हैं और ये भी वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एज एंडोपेरासाइट। टेप वॉर्म का साइंटिफिक नेम है टेनिया सेगेनेटा। ठीक है, और इनमें फिर डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, जैसे कि टेनिया सोलियम वगैरह है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसी और फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे।